कि भाई रोजमर्रा का खर्चा है, चलता रहे, जैसे तैसे चलता रहे। लेकिन जो नव्यता थी, जो इनोवेशन था, जो दिशा देने की बात होती थी, जो पॉलिटिकल लीडर का मूल काम होता है, मैं मानता हूं पॉलिटिकल लीडर फाइल के लिए थोड़ी ना बना है, वो सिर्फ दिशा के लिए बना है। वो कुछ नया सोचे और उसकी इंप्लीमेंटेशन तो बाबू करेंगे। तो नया सोचे हुए उत्तर प्रदेश को कितना बरस हो गया, सोच लीजिए। मेरे ख्याल से 22-24 साल तो तिवारी जी को हो ही गए, 25 साल। वो कांग्रेस के आखिरी सुल्तान थे उत्तर प्रदेश में। तो तभी नोएडा बस गया तो बस गया, उसके बाद कोई प्रयोग हुआ क्या उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शाहिद मंजूर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अमिताभ जी हमारे साथ बने रहेंगे, सिद्धार्थ जी हमारे साथ बने रहेंगे, गोविंद पंत राजू जी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अब सहने की जरूरत नहीं। आपत्तिजनक फोन कॉल, एसएमएस, एमएमएस से परेशान होने की दशा में चुप न रहें। उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की वीमेन पावर लाइन नंबर 1090 पर फोन करें और तुरंत पुलिस सहायता पाएं। वीमेन पावर लाइन पर फोन करने पर शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिकायतकर्ता को किसी भी थाने में नहीं बुलाया जाएगा। कॉल महिला पुलिस द्वारा उठाई जाएगी। समस्या के निदान तक पुलिस शिकायतकर्ता के संपर्क में रहेगी। लड़कियों की नई ताकत, वीमेन पावर लाइन 1090। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अखिलेश सरकार ने बजट में पावर सेक्टर का विशेष ध्यान रखा है और बाकायदा पिछली बार के मुकाबले 24.5% ज्यादा रकम का प्रावधान किया है। देखिए रिपोर्ट। पावर सेक्टर का किसी भी सूबे के विकास में सबसे अहम रोल होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस सेक्टर का खास ख्याल रखा है और पिछले बजट के मुकाबले 24.5% ज्यादा फंड का प्रावधान किया है। जी हां, 2,15,000 करोड़ से ज्यादा के बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 11,732 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों की कार्यकुशलता में सुधार और उनके वित्तीय पुनर्गठन के लिए 1,522 करोड़ रुपए का प्रावधान और सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण, क्षमता विस्तार और आधुनिकीकरण कार्यों के लिए 1,070 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट बढ़ाने के साथ ही 61 नए ट्रांसमिशन सेंटर्स की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। यानी घर घर में बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि तमाम योजनाएं परवान चढ़ पाती हैं या नहीं। अनुराग शुक्ला, लखनऊ, समाचार प्लस।
हमारा खास पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। लखनऊ चलेंगे सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी, यहाँ पर बिजली के लिए काफी कुछ किया है सरकार ने इस बार के बजट पर अगर ध्यान दे तो, लेकिन वो होता दिखाई नहीं देता। देखिए, बिजली एक उसका लाभ या उसका जो असर है वो तुरंत तो दिखाई नहीं देता है। हाँ, अच्छी बात यह है कि बिजली के क्षेत्र में इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में जो वितरण है या प्रोडक्शन है, उसके लिए बजट का एलोकेशन किया है। यानी कि ये मान रहे हैं कि निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र को भी मजबूत करना होगा। और सौर ऊर्जा के लिए, जिसके लिए पिछली बार इन्होंने 100 करोड़ का ऐलान किया था, इस बार 400 करोड़ का ऐलान किया है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए नहीं है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा अगर बिजली मिल भी जाएगी तो एक 100 मेगावाट के करीब या 100-200 मेगावाट के करीब बड़ी परियोजनाओं को लाने के लिए लगता है ऐसा है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, करीब 1500 मेगावाट ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बिजली उत्पादन कंपनियों को मजबूती देकर ये बिजली लाएंगे। तो उससे लगता है कि कई इनके जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स हैं उनके एक्सटेंशन के प्रोग्राम जो अभी अटके हुए हैं उनको इससे ताकत मिलेगी। लेकिन ये सही बात है कि हो सकता है कि आने वाले 4 सालों तक, जब तक ये सरकार चले, तब तक भी उनका असर ना दिखे, क्योंकि ये लंबे समय में दिखने वाली ये सेक्टर है जहां पर कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो उसमें समय जरूर लगता है। और कुछ जो निजी परियोजनाओं की बात अभी शाहिद मंजूर जी भी करके गए थे कि ये MOU साइन हुआ है, तो MOU बहुत से सारे साइन हुए हैं, बहुत सारे MOU बेकार भी चले जाते हैं, परियोजना धरातल पर नहीं आती है। 12 करशना इलाहाबाद में था, उसमें सरेंडर करके जाना पड़ा कंपनी को। तो बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं, लेकिन यह है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को साथ ले चलने की जो कोशिश है उसका असर जरूर नजर आएगा। गोविंद जी, यहाँ पर पिछली बार से अगर कंपेयर करें तो 24% ज्यादा रकम खर्च की जा रही है इस बार बिजली को लेकर, लेकिन अभी भी लोग परेशान हैं। पिछले 8 महीने पर अगर नजर डालें फिर हम वही कहेंगे कम समय था, जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ तो सुधार होना चाहिए था। नहीं, मौजूदा सरकार के अगर 8 महीने की बात करें तो इस 8 महीने में हम ये नहीं कह सकते कि सुधार बहुत ज्यादा हो सकता था। क्योंकि जो बदहाली अगर उन्हें विरासत में मिली थी तो उस बदहाली को सुधारना 8 महीने के कार्यकाल में बहुत बड़ी उसमें उसकी संभावना नहीं दिखाई देती। जैसे कि अभी सिद्धार्थ जी ने भी कहा कि जो पावर सेक्टर है इसमें अगर सरकार आज काम करती है तो उसका जो फायदा है वो कुछ साल बाद दिखाई देने लगता है, तो तत्काल कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन इस बार जिस तरह से कुछ प्राविधान किया गया है उसमें सुधार के लिए जरूर बात है, लेकिन मुझे लगता है फिर बात वही है कि उत्पादन को बढ़ाने के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। जितनी रकम रखी गई है उससे जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि कम 250 मेगावाट तक का उत्पादन सिर्फ का एक बिजली घर उससे लग सकता है। तो इतना कम अगर पैसा रखा गया है तो उससे आने वाले दिनों में जो समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे उत्तर प्रदेश के बजट का आकार हर साल बढ़ता है और अगर ये कहा जाए कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है तो ये कोई उपलब्धि नहीं है। ये क्योंकि प्रदेश का आकार बढ़ रहा है, प्रदेश के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसका आकार बढ़ा रहा है। ठीक है गोविंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बिजली की बात हमने की, आपको किसानों के बारे में बताते हैं कि बजट में किसानों का क्या कुछ हुआ है, कितना ख्याल रखा गया है। कर्ज माफी से लेकर गन्ना किसानों के भुगतान तक के लिए खुले हाथों से फंड का प्रावधान किया गया है। देखिए रिपोर्ट। साल 2012-13 के बजट में अखिलेश सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 5,432.37 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था, लेकिन आंकड़ों की माने तो इस मद की करीब आधी राशि ही खर्च हो पाई है। उधर सूबे में नई कृषि नीति लागू करने की योजना भी फाइलों में सिमट कर रह गई, लेकिन जब नए बजट की बारी आई तो फिर से किसानों का ख्याल रखते हुए खुले हाथों से फंड का प्रावधान किया गया है। किसान, नौजवान, मुसलमान, महिलाएं और गरीब परिवारों को लाभ कैसे पहुंचे और उनको पहुंचाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और हर वर्ग के बीच में अपनी योजनाओं के माध्यम से उनको आगे बढ़ाना ये सरकार का संकल्प है। मसलन कर्ज माफी के नाम पर 1650 करोड़ रुपए, जिससे करीब 8 लाख किसान कर्ज मुक्त हो जाएंगे। गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 21,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, जो पिछले बार की तुलना में करीब 3,000 करोड़ ज्यादा है।
इसके अलावा किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का प्रावधान, किसान दुर्घटना बीमा के लिए 375 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान, साथ ही ग्रामीण किसानों को 4% ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराने के वायदे की जगह 3% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक अल्पकालिक फसली कर्ज मुहैया कराने की योजना। यानी सरकार ने किसानों के लिए हर संभव सहायता की कोशिश की है। अनुराग शुक्ला, लखनऊ, समाचार प्लस। और वे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर प्रदीप माथुर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेसी नेता हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। बजट पेश किया गया, यहाँ पर किसानों की हम रिपोर्ट दिखा रहे थे। दिक्कत क्या आ रही है, क्या कुछ खामियां नजर आ रही है आपको बजट में? देखिए, ये बजट जो है पिछले वर्ष की तरह इन्होंने ये जो बजट रखा है ये भी मैनिफेस्टो बजट कहेंगे, और चूंकि लोकसभा का चुनाव ये उम्मीद कर रहे हैं किसी वक्त भी हो सकते हैं, उन्होंने लोभ लुभावने वायदे इसमें किए हैं। और इसके अलावा इसमें आप देखिए कितना बड़ा डेफिसिट है, कितना बड़ा गैप है, इसकी पूर्ति कैसे होगी। पावर सेक्टर के लिए कुल 11,000 करोड़ रुपए रखे हैं, जिससे कि कुछ भी होने वाला नहीं है, ये सिर्फ खर्चे ही पूरे हो पाएंगे। कहाँ तो पूरा प्रदेश अंधकार में डूबा रहता है, बिजली की हाहाकार मची रहती है। दूसरे तो माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं प्रदेश में औद्योगिकरण के लिए आगरा में सबमिट करते हैं, और जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी प्रदेश की, तब तक कोई निवेशक बाहर से आने वाला नहीं है। जहाँ तक किसानों के 740 करोड़ ऋण माफी के मामला रखा है इन्होंने, उसमें भी तमाम इन्होंने ऐसे कर्रे पेश डाल रखे हैं कि किसानों के कर्ज आसानी से माफ नहीं होने वाले। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जरूर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में चलिए, जैसे बहुत शुक्रिया प्रदीप माथुर जी, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधांशु त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेसी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। सुधांशु जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी नमस्कार जी। सुधांशु जी, आप बुंदेलखंड से आते हैं, इस बजट को देखने के बाद वहां की क्या कुछ तस्वीर दिखाई देती है आपको? देखिएगा, बुंदेलखंड के नाम पर जो 109 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, मुझे लगता है ये यूथ के मुंह में जीरा है। देखिएगा, केंद्र सरकार ने ऑलरेडी 6,000 करोड़ से ऊपर का प्रावधान बुंदेलखंड पैकेज में किया था। 109 करोड़ रुपए से क्या होने वाला? अभी मुख्यमंत्री जी 3 महीने पहले आए थे, एक रोड ओवर ब्रिज की घोषणा कर गए थे। 20 करोड़ 30 करोड़ का तो वही रोड ओवर ब्रिज कम से कम उसको चाहिए, आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी योजनाओं की घोषणा कर गए थे, एक एरच रोड की घोषणा कर गए थे। मुझे समझ में नहीं आता कि 109 करोड़ रुपए और 7 डिस्ट्रिक्ट पूरे बुंदेलखंड के, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी काम चलने वाला नहीं है। ये धोखा है बुंदेलखंड के साथ। अमिताभ जी, धोखा है, ऊंट के मुंह में जीरा है ये 109 करोड़। देखिए, मैं कहूं कि बुंदेलखंड को जो पैकेज गए पिछले दौर में, वो जमीन पर भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। वो 5,000 करोड़ हो या 109 करोड़ हो, वहां मुश्किल ये कि काम नहीं हुआ। राहुल जी ने भी बड़ी मेहनत की, मायावती जी ने भी वहां से दिया, और इन सब से परे जाके मुझे जो इस वक्त बुंदेलखंड में बात समझ में आती है कि बुंदेलखंड को पॉलिटिकल चेहरा इस सरकार में नहीं मिला। पॉलिटिकल भागीदारी जो उसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हालांकि जिस पिछली सरकार में मायावती जी की सर्वाधिक नामवर, ताकतवर, प्रभावशाली मंत्री उसी बुंदेलखंड से थे, तो किया उन्होंने भी कुछ नहीं। लेकिन फिर भी क्षेत्र का मंत्री होता है तो क्षेत्र को एक संतोष का भाव होता है, उसको लगता है कि मेरी बात कोई सुनने वाला है। इस सरकार में ये जरूर कमी है कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसका प्रतिनिधित्व कैबिनेट में नहीं है। वो जरूर देखने जाने वाली बात है। मुझे लगता है कि उस पर अखिलेश जी को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। गोविंद पंत राजू जी, यहां पर जो बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिपाठी जी, ऊंट के मुंह में जीरा की बात कही उन्होंने। 109 करोड़ बहुत ही कम बजट है बुंदेलखंड के लिए, वाकई नहीं, निश्चित तौर पर बहुत कम है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ये अलग पैकेज है, इसके अलावा बाकी जैसे सुधांशु जी ने कहा कि वो सड़क या पुल, तो सड़क या पुलों के लिए जो पैसा है वो जो बाकी प्रावधान सड़क पुलों के हैं उसके जरिए भी बुंदेलखंड में आएगा। तो सिर्फ 109 करोड़ ही बुंदेलखंड को नहीं मिल रहा है। ये एक अलग पैकेज है। लेकिन ये जिस तरह से बुंदेलखंड की समस्याएं हैं, खासतौर पर पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है, हर साल वहां से लोग गांवों से पलायन करते हैं, लोगों भूखमरी की इतनी बड़ी समस्या है, उनके निदान के लिए कोई अलग से एक कोई योजना इस बजट में नहीं दिखाई दी। हालांकि सरकार ने ये भी इस बात को ऐसे भी समझना पड़ेगा जिस तरह से गोविंद जी समझा रहे हैं कि 109 करोड़ ही नहीं सीधे।
मोदी जी की बात को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मैंने ये कहा है कि पहले ही घोषणाएं करके गए हैं, लेकिन फंड अलॉट नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आता कि मामला क्या है, ये पैकेज इसमें इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड है, ये चीजें